अल्लाह ताला के बाबरकत नाम के साथ जो रहमान भी है और रहीम भी। आपका होस्ट दाऊद ताहिर आपकी खिदमत में हाजिर है। व्यूअर्स, कुछ ही दिनों की बात है, मैंने आपके साथ अब वो लाहौर कहाँ नामी एक किताब के हवाले से कुछ गुफ्तगू की थी। ये किताब F.E. चौधरी की लिखी हुई है, जो प्रेस फोटोग्राफ़र थे और जो लंबा अरसा लाहौर की दुनियाए सहाफ़त के साथ मुंसलिक रहे। उन्होंने लाहौर का वो ज़माना देखा है जो हमारी नज़रें देखने से महरूम रही हैं। उस ज़माने का ज़िक्र करते हुए जब आम लोगों के पास घड़ियाँ नहीं होती थीं, F.E. चौधरी बयान करते हैं, बाग़े जना में जो पहाड़ी है ना, इसके ऊपर तोप रखी होती थी। ये लाहौर की बात कर रहे हैं। ऐन 12 बजे तोप चलती थी, मिलिट्री वाले चलाते थे। फिर लिखते हैं, घड़ियाँ लोगों के पास होती नहीं थीं, जिसके पास होती उसे बड़ा साहिब समझते थे कि लो भाई, इसके पास घड़ी है। अब तो मज़दूर भी घड़ी बांधे हुए हैं। उस वक़्त लोगों के पास घड़ी होती थी, ज़्यादातर रेलवे रेगुलर वॉच ऊपर लिखा होता था। वो सबसे सस्ती थी। उसके ऊपर रेलवे इंजन बना होता था। धनी राम रोड अनारकली में जाकर जहाँ ख़त्म होती है, वहाँ ईस्टर्न वॉच कंपनी थी। 21 रुपये में मैंने वहाँ से वेस्ट एंड मैथलेस घड़ी ख़रीदी। 10 रुपये नकद दिए, बाकी आहिस्ता आहिस्ता अदा किए। गुर्बत और तंगदस्ती का अमूमी तौर पर ये हाल था। पैसे पूरे हो गए तो घड़ी चोरी हो गई। मैं उस दुकान पर गया। उसने पूछा, घड़ी ठीक चल रही है? मैंने कहा, वो तो गई। उसने कहा, 10 रुपये की एक घड़ी है, 5 रुपये में मेरी ख़रीदी हुई है, स्विट्ज़रलैंड की जूल्स वाली है। वो मैंने 5 रुपये में ले ली। 1928 या 1930 की बात है। अब तक वो घड़ी मेरे पास है, यानी 2000 कुछ में जब ये इंटरव्यू इनका रिकॉर्ड किया गया और बाद में किताबी सूरत में शाया हुआ, तो बता रहे हैं कि अब तक वो घड़ी मेरे पास है, यानी 70 साल के बाद भी। रिस्ट वॉच बड़ी टामी होती थी। पॉकेट वॉच होती थी इतनी बड़ी, जेब में डाली हुई, संगली लगी हुई। जब तोप चलती, इससे हम घड़ी को सेट करते कि 12 बज गए हैं। तोप चलती तो सारे लाहौर को पता चल जाता। फिर वो बताते हैं, एवरी सैटरडे यानी हर हफ्ता के रोज़ बाग़े जना में बैंड बजता था आर्मी का। ये आर्मी तक का था या पुलिस का, अब याद नहीं रहा, लेकिन शायद आर्मी का था। बैंड बजता था लोगों को एंटरटेन करने के लिए। विक्टोरिया स्टैचू जहाँ था असेंबली के सामने, यहाँ भी बाहर बैठ के वो बैंड बाजा बजाते थे लोगों को एंटरटेन करने के लिए। पूछा गया, हफ्ते दे हफ्ते? उन्होंने जवाबन कहा, हफ्ते दे हफ्ते। 5-6 बजे शुरू करते थे सवेरे, फिर खुद ही कहा, नहीं, शाम 5-6 बजे
शामी बैंड बजाते थे। पूछा गया कितनी देर ये सिलसिला जारी रहता। उन्होंने कहा मुझे याद नहीं रहा। फिर बताया बाग जना में जहाँ कायदे आज़म लाइब्रेरी बनी है, इसके बाहर भी बैंड बजता था। मेरे ख्याल में आर्मी का होता था और ये तफरीह का सामान पैदा करने के लिए बजाया जाता था। आम लोग इससे वहाँ मौजूद रहकर महसूस होते। व्यूअर्स, ये है लाहौर कदीम का एक पहलू। अब तो बहुत से लोग 20-20, 30-30 बल्कि 50-60 लाख की घड़ी भी पहन के फिरते हैं, लेकिन उस ज़माने में किसी का घड़ी पहनना उसके अमीर होने की दलालत करता था। आम लोगों के पहुंच में घड़ी थी ही नहीं और दिन के 12 बजे तोप दाग कर लोगों को इत्तला दी जाती थी कि 12 बज चुके हैं। व्यूअर्स, अगर लाहौर कदीम के बारे में आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि आपको मेरी आइंदा आने वाली वीडियोस भी सबसे पहले पहुंचती रहें। बहुत शुक्रिया व्यूअर्स फॉर वेरी पेशेंट लिसनिंग।